दादा भाई का सच जानने के बाद ईशा ने लिया सूरज से अलग होने का फैसला, लेकिन तभी ईशा और सूरज का रिश्ता बचाने के लिए काव्या ने ईशा को पूरा सच बता दिया तो ईशा का रो कर बुरा हाल हो गया। तो जब यहाँ पर ईशा देख लेती है कि दादा भाई उसका सूरज ही है तो वह सूरज से अपने सभी रिश्ते तोड़ने की बात कह देती है और कहती है कि मेरा किसी गुंडे दादा भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ईशा गुस्से में सूरज को जोरदार थप्पड़ भी लगा देती है और कहती है आज से मैं तुम्हारे साथ अपने सभी रिश्ते खत्म करती हूँ, क्योंकि यह वह सूरज नहीं है जो मेरा पति था। इसके बाद यहाँ पर काव्या यह सब देख रही होती है। काव्या सोचती है कि अब मैं सच को नहीं छुपा सकती, क्योंकि अगर अब मैंने ईशा भाभी से पूरा सच छुपाया तो ईशा भाभी और सूरज भैया का रिश्ता टूट जाएगा। इसीलिए काव्या ईशा भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है कि ईशा भाभी, सूरज भैया से रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार पूरा सच तो जान लीजिए, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि सूरज भैया ने ऐसा क्यों किया। यह कहते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती है। तब यहाँ पर ईशा पूछती है कि काव्या, आखिर तुम क्यों रो रही हो और ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से सूरज फिर से गुंडा बन गया। तभी यहाँ पर काव्या आरव की एक फोटो अपने हाथ में लेते हुए वह फोटो ईशा को देती है। यह फोटो देखते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस फोटो में आरव के गले में माला लगी होती है। यह देखकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुस्से में काव्या से कहती है कि आरव कहाँ है। तो काव्या कहती है कि ईशा भाभी, आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही ईशा का दिल बैठ जाता है और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी काव्या कहती है कि ईशा भाभी, अभी तो आपने आधा ही सच सुना है, आरव इस दुनिया में नहीं रहा और साथ ही पापा जी भी कोमा में हैं। तभी यहाँ पर काव्या सूरज के पापा को भी ईशा के सामने लेकर आती है। वह कोमा में बेहोशी की हालत में होते हैं। यह देखकर ईशा भागकर सूरज के पापा के पैरों में बैठ जाती है और रोते हुए आरव की फोटो को गले लगा लेती है। फिर वह सूरज के पापा के पैरों में गिर जाती है और बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है कि पापा जी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते, आपको होश में आना ही होगा। अब तो आपकी ईशा भी लौट आई है, फिर आप मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपकी ईशा IPS बन गई है, क्या आप मुझे आशीर्वाद भी नहीं देंगे? तभी यहाँ पर सूरज भी अपने पापा को गले लगा लेता है और तभी सूरज के पापा का एक हाथ थोड़ा सा हिलने लगता है। यह देखकर ईशा और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज के पापा का एक हाथ सीधा ईशा के सिर पर जाकर उसे आशीर्वाद देता है। तब काव्या कहती, ईशा के सिर पर जाकर एक हाथ ईशा के सिर पर जाकर कहते हैं है कि ईशा भाभी, पूरे 1 साल बाद आज पहली बार पापा जी के शरीर में कोई हलचल हुई है और लगता है कि जल्द ही पापा जी ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप सूरज भैया और हमें छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ से चली गई तो पापा जी कभी ठीक नहीं होंगे। इसके बाद इतना बड़ा सच सुनने के बाद ईशा का दिल भी पिघल जाता है और सूरज के प्रति उसके दिल में जो गुस्सा था वह कम हो जाता है। तब ईशा कहती है कि मैं पापा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अभी भी सूरज से नाराज हूँ, क्योंकि भले ही कोई भी मजबूरी रही हो, गुंडागर्दी का रास्ता कभी सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं पापा जी के लिए यही रहूंगी। और यहाँ पर तभी सूरज भी ईशा जी के आगे पैरों में बैठ जाता है और हाथ जोड़कर ईशा जी को रोते हुए कहता है कि ईशा जी, मैंने जो यह रास्ता चुना यह मजबूरी में चुना, क्योंकि 1 साल पहले जब आरव और पापा जी के ऊपर उन गुंडों ने हमला कर दिया था और इन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी और आरव हमें छोड़ के चला गया था और पापा कोमा में चले गए। इसके बाद मैंने इन दोनों को न्याय दिलवाने के लिए कानून के आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और मैं मंत्री जी के पास तक भी गया था, लेकिन मंत्री जी उन गुंडों से ही मिले हुए थे और मेरी आंखों के सामने वह गुंडे मंत्री जी को पैसे दे रहे थे और पूरे कानून व्यवस्था में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और आरव को न्याय दिलाने के लिए कोई भी मेरे साथ नहीं आया। तभी मेरा कानून पर से भरोसा उठ गया और फिर मैंने मजबूरी में आरव को न्याय दिलाने के लिए यह रास्ता चुना और अब मैं दादा भाई बनकर आरव को न्याय भी दिलवा चुका हूं और इस शहर के हजारों लोग यहाँ पर मेरी वजह से सुरक्षित हैं और मेरी वजह से कोई भी गुंडा उनको तंग नहीं करता। यह सुनकर ईशा यहाँ पर सोचने लग जाती है कि कहीं ना कहीं सूरज भी सही है और सूरज ने जो किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि अगर कानून साथ नहीं देगा तो कोई भी इस तरह से कानून के खिलाफ हो सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर अब ईशा के दिल में सूरज के प्रति गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन अब ईशा सूरज के घर पर रहने को तैयार तो हो जाती है, पर वह सूरज को कह देती है कि सूरज, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम IAS नहीं बल्कि तुम दादा भाई हो। यह बात अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं होती, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इसलिए मैं तुम्हें अभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद में अब यहाँ पर ईशा और सभी घर वाले पापा जी को सही करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे पापा जी की हालत में सुधार आने लगता है। तो बहुत जल्द सूरज के पापा सही होने वाले हैं और इसके बाद शुरू होगी एक नई कहानी, जहां पर ईशा की जिंदगी में एक और नई IPS की एंट्री होगी और वह ईशा से प्यार कर बैठेगा और वह ईशा को पाने के लिए ईशा और सूरज का डाइवोर्स करवाने की कोशिश करेगा। तो क्या ईशा और सूरज हो जाएंगे अलग और वह नया IPS अधिकारी ईशा को अपनी बना लेगा? आगे कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आप क्या चाहते हैं, ईशा को क्या अभी भी सूरज के साथ रहना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।